वेलकम टू सेफ हैंड। तो अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमिटोजेनेसिस, है ना, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन एंड oogenesis का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास तक। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। जितने भी प्राइमेट्स हैं, है ना, जितने भी फीमेल प्राइमेट्स हैं उसके अंदर अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं मंकी, ठीक, एव्स एंड ह्यूमन बींग्स, है ना। प्राइमेट्स में ये तीन आते हैं, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, और भी आते हैं, बट ये तीन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मिनार्की। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किसी फीमेल का तो उसका नाम दिया जाता है मिनार्की, ठीक है। ह्यूमन फीमेल का अगर बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे मेंस्ट्रुएशन का नाम दिया जाता है, इज रिपीटेड एट द एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, 28 टू 29 डेज, ठीक है। ह्यूमन फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं ये रिपीट होते हैं इच 28 टू 29 डेज, या आप 28 प्लस माइनस 2 डेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टू द नेक्स्ट, ठीक है। ऐसा साइकिल है, ठीक है। इवेंट, साइकिल ऑफ इवेंट, इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। ओवरी के लेवल पे अलग इवेंट चलता है और यूट्रस के लेवल पे अलग इवेंट चलते हैं, ठीक। तो इन सारे साइकिल के जो इवेंट हैं, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू टिल नेक्स्ट, मतलब एक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ठीक, उससे जब तक दूसरा स्टार्ट ना हो तब तक के जो पीरियड कहलाते हैं, या उसमें जो साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इवेंट हैं, ठीक। अब इसमें बोला गया है कि वन ओवम इज रिलीज्ड, ठीक है, वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसे ओवुलेशंस बोलते हैं, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, टिपिकल 28 डेज का होता है, उसमें इन द मिडिल, है ना, यानी कि 14th डे में, ठीक है, क्या होते हैं, एक ओवम, है ना, वन ओवम इज रिलीज्ड, एक ओवम रिलीज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। ऐसे तो ये साइकिल है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग रेफरेंस लेते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग फेज बोलेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, है ना, जिसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होते हैं वो होते हैं, ठीक, और ये 3 से 5 दिन तक होते हैं, एवरेज 3 to 5 डेज तक इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स होते हैं, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्रेक डाउन होता है कौन कौन, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो हम लोगों ने यूट्रस के लाइनिंग में 3 लेयर, है ना, 3 लेयर पढ़ा था यूट्रस के बाल में, पेरी में पेरीमेट्रियम, इन मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम्स वाल जो होते हैं ना वो अंदर के साइड होते हैं, ठीक है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस इनसाइड से, तो उसका ब्रेकडाउन होता है, और साथ में उसके साथ जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसका ब्रेकडाउन होता है। इससे क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड का फॉर्मेशंस होते हैं, जो कैसा होते हैं, वाटरी होते हैं, फ्लूइड लाइक होते हैं। इंडोमेट्रियम लाइनिंग प्लस ब्लड वेसल्स फॉर्म लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, ठीक है, लिक्विड का फॉर्मेशन करता है जो, है ना, ब्रेकडाउन होने के बाद, इंडोमेट्रियम लाइनिंग और ब्लड वेसल के ब्रेकडाउन होने के बाद लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वो कम्स आउट थ्रू वेजाना, और वो वेजाना के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक। मेंस्ट्रुएशंस अकर ओनली इफ रिलीज्ड ओवम और सेकेंडरी ओसाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अभी उसमें म्योसिस जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ, म्योसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिलीज्ड ओवम और सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक, तो यूट्रस अपने आप को फिर से तैयार करता है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक, उसके लिए मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, ठीक। तो मेंस्ट्रुएशंस ओनली अकर इफ रिलीज्ड ओवम और सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक। तो अगर सेकेंडरी ओसाइट और ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक, तो उससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशंस होंगे। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशंस मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, यहाँ पर ग्रामेटिक्स आ गए बीच में, मेंस्ट्रुएशंस मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अभी हमने पिछले ही लाइन में ये पढ़ा था कि मेंस्ट्रुएशंस तभी होता है जब सेकेंडरी ओसाइट या फिर ओवम जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, बट
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशंस नहीं हुए, ठीक, तो आप प्रेग्नेंट ही हैं, ठीक है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेंस्ट्रुएशन नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशंस मे बी काउज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग काउज, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उसमें से कुछ हो गए स्ट्रेस हो गए, पुअर हेल्थ हो गए, है ना, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, अच्छा स्लीप वेक साइकिल नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, या फिर कुछ मिनरल्स की विटामिन की कमी है, ठीक है, माल न्यूट्रिशंस में आप हो, तो ये सब भी इसके रीज़न है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यूटेराइन साइकिल, ठीक है। अभी हमने बात किया था कि बहुत सारे इवेंट होते हैं जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है, उस दोनों के पीरियड के बीच को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और इस बीच में बहुत सारे इवेंट होते हैं, और ये इवेंट दो जगह पे होते हैं, और साइमल्टेनियस इवेंट होते हैं, ठीक है। दो जगह पे होते हैं, एक ओवेरियन साइकिल चलता है, मतलब ओवरी के अंदर, है ना, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, उसका साइकिल चलता है, और दूसरा यूट्रस के यूट्राइन वाल में एक साइकिल चलता है, ठीक। तो हम लोग इसे सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे पहले, और फिर एनसीईआरटी के लाइन पे भी इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेग्रीगेट में देखते हैं यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल में क्या हुआ था, मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं ना, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज का स्टार्ट होना ही क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप हम लोग मानते हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, 1 से 5 दिन का होता है, ठीक। 1 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज होता है। उसके बाद उसमें क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ाई था कि ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम वॉल एंड ब्लड वेसल, जिससे क्या होता है, लिक्विड कम्स आउट थ्रू वेजाइना, ये तो अभी हमने पढ़ाई है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, यूट्रस में दूसरा फंक्शंस होते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज होते हैं, जो कि 6 से 13 दिन तक के लिए होते हैं। जैसे इसमें बात करते हैं, इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफेरेशंस, मतलब अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर मेंस्ट्रुएशंस में, ठीक है, जो लॉस हुआ था, ठीक है, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग, ब्लड वेसल्स का, ठीक है, तो उसे फिर से रीजनरेट किया जाएगा, वेलकम टू न्यू ओवम के लिए, ठीक है, और न्यू फर्टिलाइजेशन होने के लिए उसे फिर से रीजनरेट करना होता है। तो प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, इंडोमेट्रियम यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफेरेशन। अब थर्ड स्टेप का बात करते हैं, तो उसमें आता है सेक्रेटरी फेज। अब क्या होता है ना कि प्रोलिफेरेशन हो गए, डेवलपमेंट हो गए, अब इसके बाद क्या होगा कि जो ओवम आएंगे या फिर स्पर्म आएंगे, तो उनके लिए न्यूट्रिशंस का प्रोवाइड करवाते हैं ये। इसमें क्या होते हैं, ग्लैंडुलर ये बन जाते हैं, इंडोमेट्रियम जो होते हैं ना वो ग्लैंडुलर होते हैं, उसमें और मॉडिफिकेशन होते हैं, और यूटेराइन मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यूट्राइन यूट्राइन मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, यूट्राइन मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, और जो कि नरिशमेंट देता है, किसको, गैमीट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। तो अभी हमने सबसे पहला स्टेप्स देखा था, अकॉर्डिंग टू यूट्रस देखते हैं तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, एंड उसके बाद मेंस्ट्रुएशंस के बाद प्रोलिफेरेटिव फेज आया, एंड उसके बाद सेक्रेटरी फेज आया। वहीं बात करते हैं ओवेरियन साइकिल में, तो ओवरी के अंदर कौन कौन से साइकिल होते हैं, तो उसमें पहला साइकिल्स होते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकुलर फेज जो होते हैं वो 6 से 13 दिन के बीच में होते हैं। तो जब हम फॉलिकुलर फेज का बात करते हैं, ठीक, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, और फॉलिकल का डेवलपमेंट कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, फॉलिकल जो होते हैं ना वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, एंड ओवुलेशंस, है ना, इस तरह की चीजें होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, 6 से 13 दिन के बीच में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, उससे ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें सेकेंडरी ओसाइट, टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें दूसरा पेज आता है ओवुलेशंस का। ओवुलेशन क्या होता है, ऑन 14 डेज, अगर 28 डेज का साइकिल है तो, ठीक है, और 28 डेज का साइकिल है तो ऑन 14 डेज एलएच सर्ज एंड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, ठीक है, एलएच सर्ज होते हैं, ठीक है, एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ता है उस दिन, ठीक है, एंड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड सेकेंडरी ओसाइट रिलीज, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करते हैं और सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज होते हैं वहां पे, जिससे उसके बाद क्या होता है, ओवुलेशंस होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। थर्ड फेज आता है इसमें ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होते हैं, जैसे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट उसमें से रिलीज हो गए। अब जो रेस्ट पार्ट होते हैं, आफ्टर ओवुलेशंस ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं, एंड जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करते हैं तो उससे कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सभी जो है ना हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना ग्रेट अमाउंट ऑफ, है ना, प्रोजेस्टेरोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं, जो कि डेवलपमेंट करता है किसका, इंडोमेट्रियम वाल का जो होता है ना, उसे डेवलपमेंट करता है, उसे सेक्रेटरी बनाता है, सेक्रेटरी फेज में उसे पहुंचाता है, उसमें ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशंस होते हैं, यूट्राइन मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है ल्यूटियल फेज, ठीक है।
अब देखते हैं कंबाइन बोथ ओवुलेशन ओवेरियन साइकिल एंड द यूटेराइन साइकिल को कंबाइन करते हैं। तो जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा था उस समय यहाँ पर ओवरी में किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहे थे। जब फॉलिकुलर फेज यहाँ पे चला, सेम उसी समय में यहाँ पर फॉलिकुलर फेज, यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव फेज चला और यहाँ पे फॉलिकुलर फेज चला। यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहे थे, प्रोलिफेरेटिव इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो था ना वो बन रहा था। उसके बाद ओवेरियन में ओवुलेशंस हुए और यहाँ पर अभी भी प्रोलिफेरेटिव फेज चल रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे ल्यूटियल फेज आया तो यहाँ पे क्या हो गया, सेक्रेटरी फेज आ गया, ठीक है, किसमें, यूटेराइन वाल में। अब देखते हैं यूट्राइन साइकिल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 1 से 5 दिन के लिए, प्रोलिफेरेटिव फेज 6 से लेकर 13 दिन के लिए और सेक्रेटरी फेज लास्ट 14 डेज के लिए सेक्रेटरी फेज होते हैं। वहीं ओवेरियन साइकिल का बात करते हैं तो फॉलिकुलर फेज जो होते हैं वो 6 से 13 दिन के लिए होते हैं। उसके बाद ओव्यूलेशन जो होते हैं 14 डे पे ओव्यूलेशन हो जाते हैं एंड ल्यूटियल फेज लास्ट 14 डेज के लिए चलता है। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, अब फॉलिकुलर फेज में हम लोग देखते हैं जब फॉलिकुलर फेज चल रहा था 6 से 13 दिन के बीच में जो चल रहे थे, ओवरी ग्रो है ना, ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुल्ली मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। जो हमारा ओवरी प्राइमरी ओसाइट जो था, ठीक है, ओबम, ओवम ग्रो एंड बिकम द फुल्ली मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। प्राइमरी ओवम जो होते हैं ना वो ग्रो करते हैं प्राइमरी ओसाइड से सेकेंडरी ओसाइड, है ना, वहां पे करके ग्रेफियन फॉलिकल्स में फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली इंडोमेट्रियम रीजनरेट, और उसी समय पे फॉलिकुलर फेज में जब होते हैं ना तो वहां पे प्रोलिफेरेटिव फेज चलता है और उस समय दोनों क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस इज ड्यू टू चेंजेस इन लेवल ऑफ प्यूटिटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं, यूट्राइन वाल बन रहा है, ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये सब होते हैं दो हार्मोन के चेंजेस की वजह से, दो हार्मोन के चेंजेस की वजह से। और वो हार्मोन कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी से आते हैं और ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी से हार्मोन आते हैं, एफएसएच आते हैं और एलएच हार्मोन आते हैं। एफएसएच काम करता है इंड्यूस फॉलिकल डेवलपमेंट, एफएसएच से क्या होते हैं, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एफएसएच से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और एलएच हेल्प इन ओवुलेशन, एलएच जो होते हैं वो ओवुलेशंस में मदद करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवेरियन फॉर्म्स ऑन सीक्रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। जैसे जैसे ओवेरियन हार्मोन जो हैं, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं ना वहां से क्या होते हैं ना, ओवेरियन हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन है वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एज द एल एच एंड एफ एस एच लेवल इंक्रीज ग्रेजुअली, जैसे जैसे एल एच का लेवल और एस एच का लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, वैसे ही सिक्रेशंस ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स, सिक्रेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल से, ठीक है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशंस भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ओके। बोथ एल एच एंड एफ एस एच अटेन ए पीक लेवल, है ना, एल एच और एफ एस एच धीरे धीरे 14 डे तक जो होते हैं ना वो पीक लेवल अटेन करते हैं। एट द मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डेज के आसपास जो होते हैं ना वहाँ पे पीक करते हैं ये, है ना, एलएच और एफएसएच पीक पे होते हैं। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, है ना, जब रैपिड सिक्रेशंस होते हैं, बार बार सिक्रेशंस हो रहे हैं एलएच का, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसका मैक्सिमम लेवल्स जो होते हैं ड्यूरिंग द मिड साइकिल्स कॉल्ड एलएच सर्ज। जिस समय मिड साइकिल्स होते हैं वहाँ पे इसका लेवल जो होते हैं ना मैक्सिमम पीक पे होते हैं, उसे एलएच सर्ज का नाम दिया गया है। अब एलएच सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, एलएच सर्ज से क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो रप्चर करते हैं एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेंगे और उससे ओवम जो है वो रिलीज हो जाएंगे। दो ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। अब ये जो ओवुलेटरी फेज हुआ, ओवुलेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ। इन ल्यूटियल फेज ग्रेफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्स एज कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, ल्यूटियल फेज में, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करते हैं विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, जो इंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। सच एन इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइज ओव्यूल एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब वो यूटेराइन इंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट होता है ना या उसे मेंटेन करके रखना होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है किसके लिए, फर्टिलाइज ओवम को इम्प्लांटेशन के लिए एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये इंडोमेट्रियम वाल का रहना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी के समय पे ये सभी जो इवेंट्स हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल में या फिर ओवरी के अंदर या फिर यूट्राइन वाल के अंदर, ये सभी के सभी स्टॉप हो जाएंगे और मेंस्ट्रुएशंस नहीं होंगे। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुए सेकेंडरी ओसाइट्स का या ओवम का तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं ना वो डीजनरेट कर जाएंगे, जिसके वजह से काउज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम्स लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो डिसइंटीग्रेट कर गया, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करके रखा था, अब वो कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल गए, ठीक। तो अब वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ना कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाने की वजह से
इंडोमेट्रियम वाल को अब कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसे कोई मेंटेन करके नहीं रख रहा है, ठीक है। उसके वजह से इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशंस में आ जाएंगे, ब्रेकिंग एंड न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक करेंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे, फिर से फॉलिकुलर फेज है ना, प्रोलिफेरेटिव फेज स्टार्ट हो जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज एट द एज ऑफ अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज, जिसे मेनोपॉज का नाम दिया जाता है, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्की टू मेनोपॉज। मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक ये एक्सटेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन मतलब कि एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अगर हो रही है, तो इससे आपका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेशन है ये, ठीक है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेंटेन है, ठीक, अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। एनसीईआरटी में एक साइड से पैराग्राफ दिया है इसके बारे में, तो उसमें बताया गया मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हाइजीन मेंटेन करना, ठीक है, और सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। इसे मेंटेन करना, आप हाइजीन रहो उस समय में। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, है ना। आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड में, है ना, मेंस्ट्रुएशंस के समय में आपको रेगुलरली बात करना है और अपने आप को साफ रखना है। यूज सैनिटेशन सैनिटरी नैपकिन्स एंड क्लीन होममेड पैड्स, ठीक है। आप ये सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करें या फिर होममेड पैड्स का यूज कर सकते हैं। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स रेगुलरली एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सैनिटरी नैपकिन्स को या फिर होममेड पैड को आप चेंज करते रहें, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। डिस्पोज द यूज सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपर्ली रैप्ड इट विद ए यूज पेपर। आपको डिस्पोज करना है इसे यूज नैपकिन्स को, है ना, कैसे, विथ ए यूज पेपर से रैपिंग करने के बाद, ऐसे ही किसी इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं थ्रो करना है, ठीक है। डू नॉट थ्रो यूज नैपकिन्स इन ड्रेन पाइप्स ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट के ड्रेनेज पाइप में आप इसे यूज नैपकिन्स को ना फेंके, और इन ओपन एरिया, और इसे खुले में भी ना फेंके, ठीक है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स, मतलब इसे सही जगह पे थ्रो करने के बाद, ठीक है, सही से इसका हैंडलिंग करने के बाद, वॉश हैंड विथ सोप, आप अपना हाथ को साफ करें सोप से या फिर कोई भी वॉशिंग या हैंड वॉश से, ठीक है, सोप से साफ करें, हैंड वॉश से साफ करें, कोई भी क्लिनसिंग एजेंट आपके पास है जिससे आप साफ करते हो उसे साफ कर ले, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश होता है। इसमें से एक ग्राफ जो है, ठीक है, वो डायग्राम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो मैं अभी यूज करना भूल गया, तो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, हम लोग उसे इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास।